खुश आमदीद। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफ़र पर निकल रहे हैं। हम वक्त में पीछे जाएंगे और हिंदुस्तान और अरब दुनिया के दरमियान जो गहरे तारीखी रिश्ते थे उन्हें खोजेंगे। और हाँ, ये सिर्फ एक तारीखी कहानी नहीं है, बल्कि ये आपके आने वाले इम्तिहानात में कामयाबी की चाबी भी साबित हो सकती है। तो चलें, मिलकर इस मौजू की गहराइयों में उतरते हैं। तो तैयार हैं? देखिए, ये कोई आम हिस्ट्री का सबक नहीं है। ये टीचर अहलियती इम्तिहान में कामयाबी के लिए एक तरह से आपका गाइड है। हम इस टॉपिक को सिर्फ समझेंगे नहीं, बल्कि इस पर पूरी तरह उबूर हासिल करेंगे। चलें, शुरू करते हैं। अच्छा, तो हमारा आज का प्लान क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे कि पुराने वक्तों में तिजारती ताल्लुकात कैसे थे। फिर इस्लाम के उरूज और उसके गहरे असरात पर बात करेंगे। इसके बाद इल्म और सकाफत का जो शानदार तबादला हुआ उसे समझेंगे। और आखिर में जो कुछ हमने सीखा है उससे टेस्ट करने के लिए सीधा इम्तिहानी सवालात हल करेंगे। तो कहानी शुरू होती है कदीम दौर से, उस वक्त जब समंदर के रास्ते मसालों, कपड़ों और सबसे बढ़कर कीमती इल्म की तिजारत होती थी। हम देखेंगे कि कैसे इन तिजारती रिश्तों ने दो अजीम तहजीबों के दरमियान गहरे रवाबित बनाए, और फिर वक्त के साथ साथ सियासी मंजरनामा कैसे बदलता चला गया। और ये देखिए, ये है हमारा असल माखज़, टीचर अहलियाती इम्तिहान की किताब का एक अहम हिस्सा। हम अपनी सारी मालूमात सीधी इसी टेक्स्ट से ले रहे हैं, ताकि आपकी तैयारी ना सिर्फ फोकस्ड हो, बल्कि बिल्कुल टू द पॉइंट हो। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। ये पूरी कहानी बयान कर रही है। 5वीं सदी में अरब ताजिर जनूबी हिंदुस्तान के सालों पर आ चुके थे। फिर 7वीं सदी में एक बड़ा मोड़ आया। शहंशाह हर्षवर्धन की मौत ने एक सियासी खला पैदा कर दिया। हिंदुस्तान छोटे छोटे राजवाड़ों में बंट गया, जिससे बैरूनी ताकतों को आने का मौका मिला। 8वीं सदी तक अरब सिंध में कदम जमा चुके थे, और 10वीं सदी आते आते जमींदारी निजाम ने मुआशरे में अपनी जड़ें गहरी कर ली थीं। चले अब जरा अरब की तरफ चलते हैं, जहां एक ऐसी तब्दीली आ रही थी जो तारीख का रुख मोड़ने वाली थी, यानी इस्लाम का ज़ुहूर। ये सिर्फ एक मजहब नहीं था, बल्कि एक ऐसी समाजी और सियासी क़ुव्वत थी जिसने ना सिर्फ उस खित्ते की बल्कि पूरी दुनिया की तकदीर बदल कर रख दी। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये ज़मींदारी निज़ाम को समझना बहुत ज़रूरी है। ये था क्या? सीधे लफ्ज़ों में, ये एक ऐसा सिस्टम था जहां ज़मींदारों के पास बेपनाह ताकत थी। वो किसानों से टैक्स वसूल करते थे और मकामी सतह पर बहुत बाअसर थे। ये कॉन्सेप्ट इम्तिहान के लिए बहुत अहम है, इसे याद रखिएगा। इस्लाम की बुनियादी तालीमात, जैसा कि हमारे माखज़ में बताया गया है, एक खुदा पर यकीन, कुरान मजीद की रहनुमाई और मसावात और भाईचारे जैसे इनकलाबी उसूलों पर मबनी थीं। इन्हीं उसूलों ने अरबों को मुत्तहिद किया और उन्हें एक ऐसी ताकत बना दिया जिसने बहुत तेज़ी से दुनिया के नक्शे पर अपनी जगह बनाई। ये कहानी सिर्फ जंगों और फतूहात की नहीं है, बल्कि ये इल्म और सकाफत के तबादले की भी एक शानदार दास्तान है। इस हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे अरबों ने रियाजी, तिब और फ़लसफ़े जैसे शोबों में दुनिया के इल्मी विरसे को न सिर्फ बचाया, बल्कि इसे आगे बढ़ाया। और इस सब में हिंदुस्तान का क्या किरदार था? तो असल बात यह है, अरबों ने तहजीबों के दरमियान एक पुल का काम किया। उन्होंने यूनान और हिंदुस्तान जैसे पुराने इल्मी मराकिज़ से हिकमत और इल्म इकट्ठा किया, उसे अरबी में तर्जमा किया, उसमें अपने तजुर्बात शामिल किए, और फिर इस कीमती ख़जाने को यूरोप तक पहुंचाया, जिसने वहां निशात सानिया की बुनियाद रखी। चलें जी, थ्योरी तो हो गई, अब वक्त है प्रैक्टिस का। अब हम सीधे इम्तिहानी पर्चे से कुछ सवालात देखेंगे। तैयार हैं? आइए देखते हैं कि हमने कितना सीखा है। ये रहे पहले 3 सवालात। सवाल नंबर 1, 2 और 3। ज़रा एक लम्हा लें, स्क्रीन को यहीं रोकें और अपने जवाबात सोचें। और ये रहे जवाबात। सवाल नंबर 1 का जवाब है 3 गर्मी। सवाल नंबर 2 का जवाब है 10वीं सदी ईसवी। याद है ना, जब मरकजी ताकत कमज़ोर हुई तो ज़मींदारी निज़ाम मजबूत हुआ। और सवाल 3 का जवाब है 1 शार्लेमेन। उम्मीद है आपके जवाबात ठीक होंगे। चलें, अब अगले सेट पर चलते हैं। सवाल नंबर 4 है कि जब मरकज़ी हुकूमत ख़त्म हुई तो क्या हुआ। सवाल 5 तो बहुत सीधा है, इस्लाम की मुक़द्दस किताब के बारे में। और सवाल 6 अरबों के फैलाव के बारे में। एक बार फिर सोचने के लिए थोड़ा वक्त लें। ठीक है, जवाबात देखते हैं। सवाल 4 का जवाब सवाल 5 का जवाब है 3, और सवाल 6 का सही जवाब है। अब सवाल 7, 8 और 9 पर नजर डालते हैं। सवाल 7 इस्लाम से पहले के अरब मुआशरे के बारे में है। सवाल 8 इस्लाम के एक बुनियादी अकीदे से मुतल्लिक है। और सवाल 9 इस्लामी सल्तनत की वुसअत को समझने के लिए बहुत अहम है।
اور ان کے جوابات یہ ہیں۔ سوال 7 کا جواب ہے 2 قبیلوں، کیونکہ عرب معاشرہ قبائلی تھا۔ سوال 8 کا جواب ہے 4 ضروری، اور سوال 9 کا جواب ہے 1، جو دکھاتا ہے کہ اسلامی سلطنت کتنی وسیع تھی، اسپین سے لے کر سندھ تک۔ ہم تقریباً آخر تک پہنچ گئے ہیں۔ ان آخری سوالات کے لیے تیار ہیں؟ سوال 10 اسلامی اسپین کے ایک اہم علمی مرکز کے بارے میں ہے۔ سوال 11 سندھ پر حملہ کرنے والے عرب کمانڈر کے بارے میں ہے، اور سوال 12 ان گروہوں کے بارے میں ہے جو عربوں کے بعد ہندوستان آئے۔ یہ یہاں ہیں جوابات۔ سوال 10 کا جواب ہے 2 قرطبہ، جو اس وقت یورپ کا سب سے بڑا علمی اور ثقافتی مرکز تھا۔ سوال 11 کا جواب 4 محمد بن قاسم ہے، اور سوال 12 کا جواب ہے 3 ترک، افغان اور مغل، جنہوں نے ہندوستان کی تاریخ کو ایک نئی شکل دی۔ اور یہ رہے آخری 2 سوال۔ سوال 13 اس زبان کے بارے میں ہے جس نے علم کے تبادلے میں مرکزی کردار ادا کیا، اور سوال 14 اس بارے میں ہے کہ ثقافتی تبادلے کا اثر زراعت پر کیسے پڑا۔ اور یہ رہے آخری جوابات۔ سوال 13 کا جواب ہے 1 عربی، جو اس دور کی بین الاقوامی علمی زبان تھی، اور سوال 14 کا جواب ہے 2 سنترے۔ بہت خوب، آپ نے تمام سوالات مکمل کر لیے ہیں۔ امید ہے اس مشق سے آپ کا اعتماد کافی بڑا ہوگا۔ اس مشق کو ختم کرتے ہوئے نیلسن منڈیلا کی یہ بات یاد رکھیں: علم وہ سب سے طاقتور ہتھیار ہے جسے آپ دنیا کو بدلنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ بطور مستقبل کے اساتذہ اسی ہتھیار کو چلانے والے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اور آخر میں آپ کو اس سوال کے ساتھ چھوڑے جا رہا ہوں: جس طرح ماضی میں تجارت اور ترجموں نے تہذیبوں کو جوڑا، اسی طرح آج کے اس ڈیجیٹل دور میں ثقافتی تبادلے کی سب سے اہم شکل کیا ہے؟ اس پر سوچیے گا ضرور۔ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔